ऋषिवर, सबसे पहले ये बताने की कृपा कीजिए कि श्री गणेश ही प्रथम देव कैसे बने? उनको ही प्रथम पूजा का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? इस सृष्टि में तो अनेक देवी देवता है। यहाँ तक कि सृष्टि को रचने वाले, पालन और संहार करने सबसे बड़े देव ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव शिव को भी यह स्थान नहीं मिला। तो फिर श्री गणेश जी को कैसे मिल गया? शौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी ने श्री गणेश पुराण की शुरुआत सबसे पहले इसी कथा से की, जिसमें श्री गणेश भगवान को प्रथम देव बनने का अधिकार मिला। शौनक जी, कोई भी अधिकार कृपा से नहीं मिलता। इसके लिए योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है और योग्यता किसी परीक्षा से ही सिद्ध होती है। ऐसी ही एक परीक्षा हुई थी देवताओं के बीच। दरअसल हुआ यूं कि एक बार सभी देवताओं के बीच में बहस होने लगी कि हर कोई अपने इष्ट देव की पूजा करता है, जिससे बाकी सभी देवताओं को उनकी पूजा का अधिकार नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसा देव होना चाहिए जिसको प्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, यानी हर पूजा से पहले उसकी पूजा होनी चाहिए, यहाँ तक कि इष्ट देव की पूजा से भी पहले। सभी देवता इस प्रथम पूजा का अधिकार लेना चाहते थे और इसी उद्देश्य से वो महादेव शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। आप ही बताइए वो कौन सा देवता है जिसको प्रथम पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हर पूजन यज्ञ अनुष्ठान में जिसकी पूजा सबसे पहले और जरूर होनी चाहिए। देवजनों, हर देवता का अपना अपना महत्व और अपनी अपनी महिमा है। कोई किसी से कम या अधिक नहीं है। इसलिए प्रथम देवता के रूप में किसी एक का चुनाव संभव नहीं। लेकिन अगर सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित कर ली जाए, तब ये समस्या सुलझ सकती है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, निष्पक्ष रूप से उसे ही प्रथम देव का पद मिलेगा। तो आप ही प्रतियोगिता का फैसला कीजिए महादेव। जो आप कहेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा किया जाए, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इस संसार की परिक्रमा करेंगे और जो यहाँ सबसे पहले लौट कर आएगा, उसी को विजेता घोषित करके प्रथम देव बना दिया जाएगा। उसे ही प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा और वो गणपति यानी गणों का अधिपति कहलाएगा। बस महादेव के कहे अनुसार सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करने चल दिए। किसी का वाहन हाथी था तो किसी का शेर, किसी का भैंसा तो किसी का हिरण, किसी का मोर तो किसी का हंस, किसी का उल्लू तो किसी का घोड़ा। सबसे छोटा वाहन गणेश जी का ही था। वो था छोटा सा मूषक यानी चूहा। जब श्री विनायक अपने वाहन मूषक पर सवार हुए तो सभी देवता हंसने लगे और बोले, गणेश देव, आप चूहे के भरोसे कैसे इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीतेंगे? आप रहने दीजिए, वरना आपको आखिरी स्थान पर आने का अपमान झेलना पड़ेगा। अब गणपति भगवान तो थे ही ज्ञान और बुद्धि के स्वामी। उन्होंने उसी का सहारा लिया। वो सोचने लगे, ये सृष्टि, ये पूरा संसार तो महादेव शिव और माता पार्वती का ही रूप है। वो दोनों ही तो संसार रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव संसार की चेतना है, माता पार्वती जड़ प्रकृति। इन दोनों के ही मेल से ये संसार बना है। ये पूरा संसार उनमें समाया है और वो पूरे संसार में समाये हुए हैं। तो क्यों ना इन्हीं दोनों की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करना इस संसार की परिक्रमा करने जैसा ही तो है। बस फिर क्या था, गणपति जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए और उन्होंने जल्दी से भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली और फिर वहीं बैठकर बाकी देवताओं का इंतजार करने लगे। अरे गणेश देव, आप अभी तक यहीं बैठे हो? लगता है आपने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। ये क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? मैं तो प्रतियोगिता पूरी करके यहाँ बैठा हूँ, आप सभी देवों के इंतजार में। अरे इतनी जल्दी?
हमने तो आपको रास्ते में कहीं नहीं देखा। देखते कैसे? आप संसार भर की परिक्रमा करने गए थे और मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। इतनी जल्दी? वो कैसे? मैंने महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। इनकी परिक्रमा करना पूरे संसार की ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब इन्हीं से तो है। पूरा ब्रह्मांड इनमें है और ये पूरे ब्रह्मांड में। भगवान श्री गणेश जी ने अपने उत्तर से सभी देवताओं को चुप करा दिया। महादेव भी अपने पुत्र के इस बुद्धि कौशल पर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे तर्क में सच्चाई है पुत्र गणेश। तुमने अपने बुद्धि बल से ये प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। बस उसी समय से गणेश जी को प्रथम देव मान लिया गया और उनकी प्रथम पूजा होने लगी। तो भक्तजनों, यही वो कारण है जिसकी वजह से आप सभी कोई भी धार्मिक काम, पूजा पाठ या कोई भी अच्छा काम करते हुए सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही स्तुति करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं।